Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गिरिराज सिंह जी हमारी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनकी बातों को पूरी देश और दुनिया बड़े गौर से सुनती है। तो हम लोगों को कहीं कभी ये संशय नहीं था कि उनको टिकट नहीं मिला था। मैं उनके पिछले चुनाव में भी लगभग सारा कुछ मैं देख रहा था, 1.5 महीना वहाँ रह करके। इस बार भी मैं वहीं देख रहा हूँ। तो गिरिराज जी इस बार तय मानिए कि निश्चित रूप से पिछली बार जो उनके मतों का अंतर रहा था, उससे ज़्यादा बड़ा अंतर से वो जीतने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रहना है। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से आप आते हैं, उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग भी इसका मांग करते हैं कि होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार की जो सरकार बनेगी उसमें निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा, किया जाएगा। अब चूंकि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस धरती से आप बिलोंग करते हैं, वहां भी चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। और आप बेगूसराय से हैं, बेगूसराय सीट की बात ना करें तो ये बात ठीक नहीं है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह और सामने है अवधेश राय। लेकिन हम बीजेपी की ही बात करेंगे, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। चर्चा थी राकेश सिन्हा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, नहीं उतरे, पार्टी ने मौका नहीं दिया। राज्यसभा के सांसद वो हैं ही, कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन इनके पीछे की जो कहानियां गढ़ी गई, तमाम सोशल मीडिया पर आपने बात देखी होंगी, उन दूरियों को आप कैसे मिटाएंगे? क्योंकि राकेश सिन्हा के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है वो जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह जी हमारी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनकी बातों को पूरी देश और दुनिया बड़े गौर से सुनती है। तो हम लोगों को कहीं कभी ये संशय नहीं था कि उनको टिकट नहीं मिला था। मैं उनके पिछले चुनाव में भी लगभग सारा कुछ मैं देख रहा था, 1.5 महीना वहाँ रह करके। इस बार भी मैं वहीं देख रहा हूँ। तो गिरिराज जी इस बार तय मानिए कि निश्चित रूप से पिछली बार जो उनके मतों का अंतर रहा था, उससे ज़्यादा बड़ा अंतर से वो जीतने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रहना है। लेकिन इस बार तो इंडिया अलायंस में सारी पार्टियां, सीपीआई अकेले लड़ रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार का भी आप दोनों का वोट जोड़ लीजिएगा ना, तब भी इनके वोट के बराबर वो नहीं आता है। और इस बार मोदी की गारंटी और मोदी जी की योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिला है, इस अच्छा, कारण से बेगूसराय के आप हैं, एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती से आप आते हैं, उनके नाम पर कोई विश्वविद्यालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग भी इसका मांग करते हैं कि होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस बार की जो सरकार बनेगी उसमें निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा, किया जाएगा। ये हम लोग को भी लगता है कि वहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, वहाँ दिनकर विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग की भी ये मांग है और ये होगा। क्योंकि औद्योगिक नगरी है और किसी को अगर उतरना पड़ता है तो पटना आते हैं, वो दरभंगा आते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जगह अगर कोई है तो बेगूसराय है। बिल्कुल। फिर भी 10 साल से आपके सांसद रहे, कुछ कमियां तो रही होंगी, उसको पूरा कर पाएंगे आप आगे? बिल्कुल। वहाँ एयरपोर्ट भी मिलेगा, वहाँ दिनकर विश्वविद्यालय भी होगा, सारा कुछ होगा वहाँ।